30 साल के बाद कुछ ऐसा पीने को मिला, स्वाद भी भूल चुका था। सीधे पॉइंट पर आओ, बकवास नहीं। क्या हुआ? आखिर यहाँ अकेली बैठकर क्या कर रही हो? अपने शिकार का इंतजार, और क्या। इंतजार खत्म, मैं ही शिकार हूं। हर चीज की एक कीमत देनी पड़ती है। मुझे तुम्हारे जैसी ही लड़कियां पसंद हैं, जिन्होंने दुनिया को बहुत करीब से देखा हो, जिंदगी को समझा हो। कैसे पता तुम्हें कि मैं वैसी ही लड़की हूं? बहुत ऑब्वियस है, तुम्हें जिंदगी जीने आता है पर मुझे नहीं आता। तुम ऐसे जीने को जीना कहते हो? ये जिंदगी नहीं, टॉर्चर है। इसे टॉर्चर कहती हो? एक बार अपनी जिंदगी के 30 साल 4 दीवारी में बिठा कर देखो, तब पता चलेगा कि असली टॉर्चर क्या होता है। पैसे के बिना सब एक जैसा ही है, फिर चाहे हम अंदर हो या बाहर। ये अंदर की जिंदगी जैसा नहीं है, उससे बहुत अलग है। यहाँ अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो तुम कुत्ते जैसे हो। अगर देने को कोई पैसे नहीं है तो बिना कुछ बोले चले जाना। एक दिन जरूर आएगा जब मेरे पास ढेर सारा पैसा होगा। और ये कैसे होगा? बैंक में डाका डालोगे? उसका कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगा। मैं मानता हूं कि सीजर ने तुमसे काफी सख्ती से बात की, लेकिन तुमने फालतू की बात पर उसे भड़काया। तो अब मेरी गलती है, मैंने भड़काया। शाबाश, यकीन नहीं हो रहा तुम उसका साथ दे रहे हो। और क्या कर सकता हूं? हाँ, सीजर सही था, हमने वही किया जो करना चाहिए था, लेकिन तुम्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। वाह क्या बात है, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता। ओफ यार सुहान, क्या है ये सब? मैं जो कह रहा हूँ उस बात को समझो। तुम फालतू में उससे नाराज हाँ हो। मैं उससे नाराज हूँ, पर मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। तुमने उसे बता दिया क्या? नहीं बताया। उफ, तुम भी ना। चाहे कुछ भी हो, ये बिल्कुल गलत है। तुम्हें कोई हक नहीं है उससे छुपाने का। तुम उससे ऐसी बात कैसे छुपा सकती हो? हम इस बारे में बात कर चुके हैं ना, बस बहुत हुआ। मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहती। ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है करो। मैं अब घर जा रही हूँ और टेंशन नहीं ले सकती। ठीक है, मिलते हैं। अंदर बहस क्यों कर रही थी? वैसे भी तुम्हें इससे क्या मतलब? पता नहीं क्यों आजकल हमारा इतना सामना होता है। मेरा हाथ छोड़ो रिजा। शिरीन, शिरीन। देखो मैं मार्केट से क्या लेकर आया हूँ। ये है अनानास। क्या तुम इसे डिनर में बनाओगी? इसे पकाकर नहीं खाते रिजा, ये एक फल है। हाँ? टेस्ट कैसा होता है? बहुत अच्छा, मैं तुम्हें काट कर खिलाता हूँ। ला दो। कपड़े अच्छे लग रहे हैं, नए खरीदे ना? थैंक्स। शिरीन, शिरीन। क्या हुआ शिरीन, तुम ठीक तो हो ना? शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। काढ़ा बना कर दूं क्या? थैंक यू। पापा, चाहे आपके कहने से वापस आई है? हाँ, मैंने ही बोला है। लेकिन क्यों? आखिर आप चाहते क्या है पापा? तो और क्या करता, उसको घर के बाहर निकाल देता।
चाहे उसने और मेरे बेटे ने जो भी कुछ किया हो, वो लड़की अकेली नहीं है, उसके पास हमारा वारिस भी है। सही कहा आपने। और वो उस बच्चे को संभाल लेगी, उसी ने प्रॉब्लम खड़ी की है, वही सॉल्व करेगी। मुझे उस पर जरा भी भरोसा नहीं है। उसकी जरूरत भी नहीं है। इस दुनिया में कोई भी भरोसे लायक नहीं है, कोई भी भरोसे लायक नहीं है, तुम्हारा खुद का भाई भी नहीं। देखो, दिमाग में आया और शैतान हाजिर। बात करो, बात करो। हेलो हेलो। सुहान, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। क्या तुम यहाँ आ सकती हो प्लीज? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बताओ मुझे क्या हुआ। तुम यहाँ आ जाओ, फिर बात करते हैं। ठीक है ठीक है, मैं बस अभी घर से निकल ही रही हूँ। वैसे कहाँ हो तुम? मैं अभी यहीं अपने ऑफिस के गेस्ट रूम में हूँ। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। कोरहान की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं उससे मिलकर आती हूँ। हाँ, जाओ जाओ जाओ, देखो कहीं वो फिर से सुसाइड की नौटंकी न करे। जाओ, जल्दी जाओ जाओ। पागल हो गए दोनों भाई बहन। हेलो सीजर, क्या हाल है? अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या तुम ऑफिस के गेस्ट रूम में आ सकते हो? ड्रिंक्स के साथ थोड़ी बातें करेंगे। मैं यहाँ अकेला बोर हो रहा हूँ। हाँ परफेक्ट, आ जाओ। आधा घंटा? ठीक है आ जाओ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी... ना कहता तो तुम आती क्या? मैं अकेला बोर हो रहा था, सोचा तुमसे बातें करूंगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। प्लीज ऐसा दोबारा मत करना। मैं जानता था मेरी बहन मुझे सबसे ज्यादा चाहती है। और क्या कर सकती हूँ, भाई हो तुम मेरे, कोई और रास्ता भी तो नहीं है। कोई रास्ता होना भी नहीं चाहिए। चलो बैठे। कोरहान, तुम्हारी तबीयत सच में ठीक है ना? तुम्हारा ध्यान कहीं और है। हाँ, वो चाहिदे को लेकर काफी परेशान हूँ। हाँ, मैं भी। वो वापस आ गई है। क्या? उससे कोई नहीं बच सकता। वो घर पर है क्या? पापा ने उसे वापस आने दिया? हाँ, मैं भी शौक थी। ताहसिन कोरलुदा कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। और वो तुम्हारे बच्चे की माँ भी है, और मेरा भतीजा पापा को दादा कहेगा। एक बार उसकी डिलीवरी हो जाए,
उसके बाद मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा, वो अपने बच्चे से मिलने के लिए जिंदगी भर तड़पती रहेगी। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, चाहिदे पर मैं भी नाराज हूँ, लेकिन बस करो प्लीज। मैं जैसे ही चाहिदे का नाम सुनता हूँ तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे ही जब तुम सीजा 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 चिल्लाते हो तब मुझे भी बिल्कुल इतना ही गुस्सा आता है। तुम खुद चाहिदे को माफ नहीं कर रहे हो और चाहते हो मैं सीजा को माफ कर दूं और सब भूल जाऊं। दोनों में फर्क है सुहान। जरा भी फर्क नहीं है। सीजर धोखेबाज नहीं है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। इस वक्त कौन है? कोई एम्प्लॉय होगा शायद। आओ सीजर, आ जाओ। सुहान भी है क्या? हाँ है, आ जाओ। ये यहाँ क्या कर रहा है? सुहान, मुझे लगता है कि तुम दोनों के पास बहुत सी बातें बची हुई हैं करने के लिए। कोरहान, कोरहान कहाँ जा रहे हो तुम? कोरहान रुको! कोरहान! कोरहान दरवाजा खोलो! कोरहान, क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो! तुम्हें इस बारे में पता था? मैं जानती हूँ ये सब तुम दोनों ने ही प्लान किया होगा। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। पर मैं जानती हूँ। लेकिन हम लोग बात क्या करने वाले हैं? कुछ तो सोचा होगा ना तुम्हारे भाई ने। तुम्हारे पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है? नहीं। चुप हो जाओ, इतना रो क्यों रहा है? ये भी बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। उफ। हाँ, बच्चों को संभालना आसान काम नहीं है। आगे चलकर तुम्हारा बच्चा होगा तब समझोगी। लगता है आप भूल रही हैं कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये सब इसकी माँ की गलती है। उफ। अरे क्या करूं, ये कितना रो रहा है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ प्लीज। बेटा रोना बंद करो प्लीज। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसको चाहिए क्या। देखिए ना जरा इसको, कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? मैंने इसकी पीठ भी थपथपाई थी। आप 1 मिनट के लिए इसको संभालेंगी प्लीज? मुझे माफ करना चाहिए, मिस्टर तहसीन ने साफ साफ मना किया है, मैं मदद नहीं कर सकती। जानती हूँ, चाहिए मैडम से अब चाहिए। इसे ही तो कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इतनी हिम्मत हो गई है कि मुझे सुना रही है, जैसी करनी वैसी भरनी। चुप हो जाओ बेटा, समझ नहीं आ रहा आखिर क्यों इतना रो रहा है। हाँ, बच्चे के कपड़े धोना मत भूलना। नहीं भूलूंगी। भाड़ में गए सब, मैं कुछ नहीं करने वाली। पता नहीं क्यों अपने बच्चे को यहाँ छोड़ गई इन लोगों के भरोसे। हाँ, हो गया। चुप हो जाओ बेटा, अब रोना मत, ठीक है? रोना मत। हाँ, अरे ये भी धोना पड़ेगा ना। क्या यार, क्या क्या करना पड़ रहा है। और ये भी चुप नहीं हो रहा है। क्या ढूंढ रही हो? दरवाजे की चाबी शायद यहीं पड़ी होगी। मुझे नहीं लगता कि चाबी होगी, वो ले गया होगा। क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? यहाँ आओ और मेरी मदद करो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुरहान के आने तक यहाँ पर वेट कर सकता हूँ। और अगर वो सुबह तक यहाँ नहीं आया तो? क्या कर सकते हैं? पहले ही समझ लो कि मैं घंटों तक तुम्हारे साथ यहाँ नहीं बैठूंगी। दूसरी चाबी बनवा लूंगी। पर मेरे साथ अकेले रहने में तुम इतना डर क्यों रही हो? हाँ, मैं डर नहीं रही हूँ, बस ऐसा चाहती नहीं हूँ। पर क्यों? यहाँ रुकोगी तो राज राज नहीं रहेगा क्या? बकवास मत करो। कुरहान ने तुम्हें यहाँ फालतू में तो बंद नहीं किया होगा ना? सच बताओ, बात क्या है? बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरी प्रॉब्लम तुम हो सीसा।
तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मेरी प्रॉब्लम तुम हो? मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ और तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहती हूँ। दूर हटो मुझसे। तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो क्या? हाँ, करती हूँ। तुम चाहो तो जा सकती हो। Open all the messages. You have a new message from Korhan. सुहान, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, पर और कोई रास्ता ही नहीं था। तुम्हें सीजर को बताना ही होगा। Do you want to send a reply? Yes, I want to. What would you like to say to Korhan? तुम सोच भी नहीं सकते हो, मैं तुमसे इतना गुस्सा हूँ कोरहान। मैंने तुमसे मना किया था कि तुम इस सबसे दूर रहना, पर फिर भी तुम समझते क्यों नहीं? Are you ready to send? Yes, send it. Okay, sending message. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ ढूंढने आए हो क्या? नहीं, कुछ नहीं। पेपर और पेंसिल लेने आया था। इस वक्त पेपर पेंसिल का क्या करोगे? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना रिजा? जेल में लिखने की आदत पड़ गई थी तो सोचा कुछ लिख लूं। जब किसी के पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता तो वो यही करता है। नींद नहीं आ रही थी तो सोचा लिख लूं।
यहाँ पर रखा था। शुक्रिया, कल मिलते हैं। हाय, अब सो भी जाओ। क्या चाहते हो? कितनी देर और झूला झूलाओ? सुबह से ना ही सो रहे हो ना ही चुप हो रहे हो। चाहते क्या हो? प्लीज चुप हो जाओ, सो जाओ प्लीज प्लीज। शाहिदे, प्लीज रोना बंद करो, सो जाओ। क्यों परेशान कर रहे हो? चुप हो जाओ। क्या हो गया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी मैंने इससे पहले किसी बच्चे को नहीं संभाला। सो जाओ बेबी, सो जाओ। लाओ इसे मुझे दे दो। नहीं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। हॉस्पिटल में जो भी हुआ मुझे अब भी याद है। मुझे भी सब याद है शाहिदे। मुझे तुम्हारी नहीं बच्चे की फिक्र है। बेबी को मुझे दे दो, मैं संभालती हूँ। दो मुझे, आराम से। मैं किस हालत में हूँ कोई नहीं सोचता मेरे बारे में। मुझे पूरी रात जागना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता है आखिर ये बच्चा सोता क्यों नहीं है। दिन भर रोता रहता है। उफ, मैं जानती हूँ कि इस बच्चे की कोई गलती नहीं है, पर मुझे अपने होने वाले बच्चे का भी तो ध्यान रखना है। ऐसी हालत में मैं इस बच्चे का भी ध्यान कैसे रखूं? जाओ तुम जाकर आराम करो, मैं इसे संभालती हूँ। पर तासीन पापा को पता चला तो? मैं उन्हें संभाल लूंगी चाहिए, तुम जाओ। ठीक है? ठीक है, तो फिर मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। ठीक है? ठीक है। आज तो जान ही निकल गई। उफ। मेरे पास आते ही सो गया। सीजर अलमदारोग्लू, हाँ मैं हूं। ये आपके लिए। हाँ सीजर, ये तुम्हारे लिए। वो ये तुम्हें देकर चला गया? शायद थोड़ी जल्दी में था। अच्छा। कोई बुरी खबर है क्या सीजर? हाँ? हेलो रिफत भाई, वो मुझे आपसे थोड़ी बात करनी थी। आप यहाँ पर आ सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ी सी अर्जेंट बात है। आप जल्दी से आ जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका। मैं जानता हूं तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे राज पुलिस वालों के सामने ना आए, तो मुझे नीचे लिखी जगह पर 2 बजे मिलो। आगे की बात वहीं करेंगे। चंदा मामा की गोदी में
सो जा राजकुमार, तारे भी हैं संग तेरे, सारा जहां है तेरा, चंदा मामा की गोदी में, सो जा राजकुमार, तारे भी हैं संग तेरे, सारा जहां है तेरा। हमें माफ करना, हम तुम पर ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी तुम्हें अपना वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। किसने भेजा? किस पर शक है? और हान सिरमले 5 साल पहले वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में था जिसमें मैं पार्टनर बन गया था। मतलब तुम्हारे सारे राज वो जानता है? मैंने उसको नौकरी से निकाल दिया था, शायद उसी का बदला ले रहा होगा। तो अब क्या करोगे? देखिए रिफात भाई, सबसे पहले हमें पता करना होगा कि उसके पास क्या सबूत है हमारे खिलाफ और उनके बदले में वो आखिर हमसे चाहता क्या है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स पुलिस के पास चले जाते हैं तो बहुत बुरा हो सकता है। अगर पुलिस को बीच में लाना चाहता ना तो वो सीधे ही वहां जाता। देखते हैं कितना पैसा मांगता है। आप कौन है? देखो, तुम्हें जो भी चाहिए वो मुझे बताओ। $5 करोड़ है, और अगर नहीं है तो सीजर सीधा सलाखों के पीछे जाएगा। मैं कैसे मान लूं तुम्हारे पास सबूत है भी या नहीं? हो सकता है कि ये तुम्हारी चाल हो। पैसे कल ही चाहिए, इसी जगह इसी वक्त। एक दिन में इतना पैसा ला पाना मुमकिन नहीं। सीजर आलम तारगलू के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, इतना तो मैं भी उस आदमी को जानता ही हूं।
वेलकम पापा। आज आपने देर कर दी। ओह, मेरी प्यारी बच्ची दरवाजे पर मेरा वेट कर रही है। तो बताओ। मुझे बेबी को लेकर आपसे कुछ बात करनी है पापा। हेलो, गुड इवनिंग सर। क्या हुआ? पहले ही दिन हार मान ली? क्या तुमसे एक बच्चा भी नहीं संभाला गया? वैसी कोई बात नहीं है, मगर आज काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि चाहे हम चाहिदे से जितना भी नाराज हों, लेकिन उसमें इस बच्चे की कोई गलती नहीं है पापा। हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। माँ का दूध चाहिए उसे, वो अभी बहुत छोटा है। तो उसमें मैं क्या करूं? मैं उसको यहाँ नहीं लाया, उसकी माँ यहाँ छोड़कर गई है। क्या कर सकते हैं? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसने ये पैसों के लिए किया। सच तो ये है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे पड़ी है। अगर जितने पैसे उसे चाहिए हम उसे दे दे तो वो बच्चे को लेकर चली जाएगी। चाहे जो भी हो जाए, इस बच्चे को माँ की जरूरत है। हमें उन्हें साथ लाना होगा। ठीक है, जाओ बुला कर लाओ उसको। आज जो भी आप कर रहे हैं हर किसी की प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। अभी बुलाती हूँ। हम पुलिस के पास नहीं जा सकते। उसे जो भी चाहिए हमें उसे देना होगा। मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानता हूं। अगर एक बार दिया तो आदत पड़ जाएगी। तो हमें उसे पैसे देते वक्त ध्यान रखना होगा कि वो अपना मुंह ना खोले। रिजा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं इनसे अकेले में बात करना चाहता हूं। मुझे पता है, मैं जानता हूं तुम्हें किसने ब्लैकमेल किया। देखो रिजा, इस सब में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अब तो देर हो गई है, ये कदम पीछे नहीं हटने वाले। अब उस ब्लैकमेलर को तुम्हें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं उससे वो पेपर्स ले आया हूं। लेकिन कैसे? सुबह मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारा पीछा किया और फिर मैंने ओरहान का पीछा किया और उससे मिला। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। शुक्रिया रिजा, तुमने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकालकर अपना कर्जदार बना लिया है। ये तो मेरा फर्ज है। आ गए तुम? अगर तुम्हें लगता है कि मैं बेबी को लेने आई हूं तो तुम गलत हो। जफर इसी घर में बड़ा होगा, समझ गई? मेरा बेटा एक कोलूदाग की जिंदगी ही जिएगा यहाँ पर। बेहतर होगा कि तुम ताहसीन पापा के ऑफर को पहले सुन लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, ठीक है? कैसे हैं सब? आपका ऑफर सुनने से पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे अच्छा ऑफर होगा कि मेरा बेटा आप सबके साथ रहे, आप ही के घर में। बच्चे को ले जाने के लिए नहीं कहा मैंने। लेकिन हमने तो पापा, हमने बात की थी ना। सुहान, इस लड़की की हालत देख रही हो तुम? कैसे संभालेगी ये एक बच्चा? चाहे जो भी हो जाए, ये उसकी माँ है। हाँ ठीक है, आज से ये लड़की यहीं इस घर में रहेगी और अपने बच्चे का खुद ख्याल रखेगी। पर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे आपका फैसला कबूल नहीं है। तुम्हें बीच में बोलने का हक नहीं है, चुप रहो तुम। पर बात यह है, इस लड़की ने मुझे ब्लैकमेल किया है, मुझे ढेर सारी धमकियां दी हैं। कैसे रख सकते हैं आप इसे इस घर में? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें इस घर में रहने दिया, और इस सब के पीछे गलती भी तुम्हारी है।
तुम लोग चाहते थे कि इस बच्चे की माँ उसके साथ रहे। लो, जो चाहती थी वही हुआ। और तुम मेरी बात सुनो। देखो, इस घर में रहना है तो मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। अपनी आवाज को हर वक्त नीचे रखना होगा। अगर मुझे पता चला कि तुमने कुछ प्रॉब्लम की है, मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। तो बेहतर होगा कि ये बात समझ लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। समझ गई? मैं आपकी बात समझ गई मिस्टर तासिन। गुड। अब चुपचाप नीचे जाओ। रेहान तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देगी। जाओ यहां से। थैंक यू सो मच मिस्टर तासिन। देखा मैंने दरवाजा खटखटाया। तुम चले जाओ यहां से, वरना पुलिस को बुला लूंगा। अगर ऐसे काम करने हैं तो दरवाजे पर लॉक लगा कर रखा करो। क्या चाहिए तुम? वो फाइल तो तुम्हें मिल गई है, और अगर ये पता करने आए हो कि मेरे पास दूसरी फाइल है तो नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरी कॉपी नहीं बनाई? लगता है इस खेल में नए हो। डरो मत, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। वो डॉक्यूमेंट सीजर के लिए बहुत जरूरी थे, इसलिए वो पैसे देने के लिए राजी हो गया, और इसीलिए तुम उससे और पैसे लोगे। तुम तो उसी के आदमी थे ना? तुम्हें और सवाल नहीं पूछना चाहिए। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, समझे? अब ये क्रेडल कहाँ से आ गया? शांत रहो, वरना मेरा बेबी उठ जाएगा। तो अब ये तुम्हारा बेबी हो गया? हाँ, कितना जहर है तुम में, एक जहरीली नागिन जैसा। ये तो तुम मेरी बेबी के कपड़े यहाँ क्यों लाई हो, बेशरम? चाहिए ये सब वापस रख दो। मिस्टर तासिन ने खुद मुझे इजाजत दी है ये सब यूज करने के लिए। मेरी बात सुनो, तुम यहाँ पर हो सिर्फ तासीन पापा के किए हुए एहसान की वजह से। बस ज्यादा खुश मत हो, एक दिन तुम्हें इस घर से बाहर जरूर निकालूंगी मैं। सही कहा तुमने। जब तुम्हारे अंदर सच झेलने की ताकत आ जाएगी ना, तब मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी, वैसे ही जैसे मैं करती थी। तुम बहुत पछताने वाली हो। वो हम बाद में देखेंगे। अब जाओ यहाँ से, निकलो। ओह, क्या मुसीबत है। आपको लगता है उस लड़की का यहाँ रहना सही होगा? क्योंकि वैसे ही यहाँ काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बच्चे को अपनी माँ के साथ रहना चाहिए, तुम्ही ने तो कहा था। आपको सच में ऐसा लगता है? कहीं इसके पीछे आपकी कोई और चाल तो नहीं? वो बच्चा चाहिए कि ये गलती की वजह से इस दुनिया में आया है, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उसे एक अच्छा घर दें, परिवार दें, जहां उसका ख्याल रखा जाए। पहले भी मैं ऐसी गलतियां कर चुका हूं, पर अब समझ चुका हूं कि ये सही नहीं है। एक नन्ही जान को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके माँ बाप की सजा उसे क्यों मिले? उसके साथ वैसा कुछ नहीं होगा जैसा पहले यहां हो चुका है। हमें उसको संभालना होगा, और उस बच्चे की जिंदगी अब यहीं है हमारे साथ इस घर में। और हमें कोलूदाग में खाई हुई कस्में कभी नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए वो बच्चा हमेशा इसी घर में रहेगा। जफर हमारी छत के नीचे हमारे साथ यहीं रहेगा।